लड़कियां खूबसूरत होती हैं, मैं रिपीट करता हूं, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, वो सबसे खूबसूरत नहीं होती। तो सबसे खूबसूरत बनने के शौक में बड़ी बर्बादियां हुई हैं मेरे मुल्क में। तो एक ऐसी खूंखार औरत आके मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम के नारे भी लगाती रही वहां। लोग समझते हैं मैं मर्दों के लिए लड़ा था, मर्दों को तो मैं मानता ही नहीं हूं। खुदा की कसम मैं मर्द को नहीं मानता हूं। मेरा प्राइड आप औरतें हो, वो औरतें जिन्होंने अपनी हया और वफा को संभाल के रखा, उनके भरोसे पर हम गर्दन तान के चलते हैं। कभी मत इनके ये बाहर से बोरोड करके करिकुलम लेकर आई हैं, यहाँ ये एजेंडे हैं, और मैं कलमा पढ़ के कहता हूं मैं वो आदमी नहीं हूं जो सियासी बातें करता हो। ये बाकायदा पेड और सैलरीड औरतें हैं। मैं आपको एक सिंपल वाकया सुनाता हूं। पिछले 21 सालों में अमेरिका और यूरोप ने, क्या होती हैं, सोशल साइंसेस पर अभी चल रहा है, जितने स्कॉलरशिप दिए हैं, यू विल बी सिंपली अमेज्ड टू नो इट कि वो सब की सब लड़कियों को दिए गए हैं। और वो जितनी लड़कियां हैं, उन्होंने जब वहां पे पीएचडी और एमफिल का मकाला लिखा, वो या तो एंटी इस्लामिक था या एंटी पाकिस्तान था। ये वो पनीरियां बीचते हैं और बाद में यहां भेजते हैं, और वो घिनौने कपड़े पहनकर और बदतमीजाना लहजे में। मैंने तो यहां तक देखा कि एक लड़की मेरे यहाँ के कांस्टेबल को कह रही थी, जब वो पंजाबी में बात कर रहा था, तमीज से बात करो। मतलब तमीज से बात करने के लिए आपको अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है। तो इनसे बचिएगा। ये गरीब, ज़हनी तौर पर गरीब औरतें हैं, ये ज़हनी तौर पर गरीब और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मारी हुई लड़कियां हैं। आपकी ये जो मर्द बड़ा चौड़ा सीना तान के चलता है ना, खुदा की कसम आपके भरोसे पर चलता है, उस भरोसे को ना टूटने दीजिए। तो आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए कहाँ जाती है। वो मैं कभी खुश बातें करने लग जाऊं तो बीच में एक दो लतीफ़े सुना देता हूँ। ताज़ा मैं 2 लतीफ़े सुन के आया हूँ। वो एक बाज की एक मुर्गी से शादी हो गई, तो एक दिन मुर्गा मिला मुर्गी को, कहता तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें मैं नजर नहीं आया? कहती अल्लाह की कसम मैं शादी तो तुमसे ही करना चाहती थी, पर मेरी माँ चाहती थी कि मुंडा एयरफोर्स से काम कर जाओ। और फिर जो सलामत रही आप, और हमेशा आपका इकबाल बुलंद और आपका लिटरेसी रेट यही रहे। हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट इस तरह का है, मैं उस पर भी लतीफ़ा सुनाता हूँ। नूरुल हसन काम, हाँ, वो एक बीवी शौहर को बताती कि ये साथ वाली बिस्मा नहीं है, उसके मैथमेटिक्स में 99 नंबर आए हैं। तो वो चिढ़कर बोला कि बाकी एक क्यों नहीं आया? कहती बाकी एक हमारा बेटा ले आया है। सरदार जी एक अपने बेटे को पूछते, हाँ भाई पंजाबी समझ आती है थोड़ी बात? 8 नया कितना है? 8 जा 9 कितने हुए? उसने कहा 76। तो बड़ा खुश हुआ, उसने एक 100 रुपया निकाल के उसको दिया। तो एक मेरे जैसा आदमी बोल रहा था कि सरदार जी वो 8 नया 76 कह रहा है। कहता अल्लाह का शुक्र है प्रोग्रेस की थी, पहले 96 कहना होता। तो हमारे यहाँ, मैं आप यकीन कीजिए मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं बहुत, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं। मेरे यहाँ इल्म का वो हाल है, वो बदनसीबी है कि मैं रोने वाला हो जाता हूँ, और कई दफ़ा मैं लिटरली रोया हूँ। और मेरा ईमान है कि मर्दों को रोने के लिए आंसुओं से काम नहीं लेना पड़ता। मैंने उनसे, अगर वो 4000 लोग मेरे पास आए हैं
तो मैंने 4000 लोगों से ये सवाल किया। मैंने कहा बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? तो सिर्फ एक लड़के को मालूम था। ये इल्म की हालत है मेरे यहाँ। अल्लाह से दुआ कीजिए, जब आप 100% लिटरेसी रेट के साथ प्राइड लेते हो ना, तो हाथ उठाकर हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हम भी पार्ट एंड पार्सल हैं आपका। किसी रोज ऐसा लम्हा हमें भी नसीब हो, हमें भी सुनना पड़े, हाँ वहाँ ये हो रहा है, 1100 में से 1100 नंबर आ रहे हैं। और ये मेरे लिए हैरान कुन चीज़ है, क्योंकि मैं सिवाय मैट्रिक और एफएससी में ऑलमोस्ट हमेशा टॉपर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये हैरान कुन बात थी कि 84 लोगों के 1100 में से 1100 नंबर आ गए। मुझे डर है कि इस तरह की हुकूमतें रही तो किसी दिन 1100 में से 1110 भी आएंगे इंशाअल्लाह। कुछ शायरी सुना देता हूँ आपको। वो क्या तुम अभी कह के गए थे नूरुल हसन कि हमने अपने वो दरख्त काट दिए और बाहर से दरख्त मंगवाए तो अब वहाँ कौवे बैठा करते थे। अल्लाह की कसम, सियासत के ईवानों में भी इस्लामाबाद में कौवे बैठते हैं आजकल। मैं आपको एक बात बड़ी पक्की तरह याद करा दूँ। अपने अब आप बच्चे हो, कल आपके यहाँ बच्चे होंगे, और सर सबसे कीमती चीज़ आपके यहाँ बेटी होगी। लड़की के पास हया और वफा के बाद कोई खूबसूरती नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट अगर आप घोल कर उनके कान में डाल दें तो वो बार बार आईना देखकर अपने आप को खूबसूरत समझना छोड़ देंगे। फिर मैंने प्यारे अफजल में लिखा, मेरे पास तुम हो में लिखा, और इस बात को गौर से समझिए, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो ये बातें आपको आसानी से समझ आएंगी। जिनके कंधे नंगे, जिनकी कमरें नंगी हैं, उनको ये बात समझ नहीं आने वाली है।